इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पतंजलि हर्बल बाथ सूप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा। बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। बच्चा जानता है। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स। पतंजलि दुग्धामृत, यूरिया रहित एवं विटामिन युक्त संतुलित पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं पीपुल बुलेटिन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी विषय पर जिसको हम और आप आम जनजीवन में लगातार देखते रहते हैं, लेकिन जब वही चीज वायरल हो जाती है, लोगों के बीच पहुंच जाती है, तो उस पर आरोप और प्रत्यारोप अलग अलग दल, अलग अलग पार्टियां करने लग जाते हैं। लेकिन बात इतनी सी नहीं है साहब। बात ऐसी है कि जब सत्तारूढ़ दल के नेता और विधायक अपनी मनमानी करने पर उतारू हो जाए, इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग करने लग जाएं कि जो सामाजिक मर्यादा के कहीं भी ताने बाने में फिट नहीं होती, तो कहीं ना कहीं सवाल वाजिब है। सवाल हम पूछते भी हैं। लगातार हम आपको सुबह से एक खबर दिखा रहे हैं कि जहां इंदौर में एक विधायक ने एक इंजीनियर के साथ बदसलूकी की, वहीं एक जिलाध्यक्ष ने शहडोल में एक अधिकारी से पैसे की मांग रख दी। जब इस तरह की चीजें देखते हैं आम जनजीवन में, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जिस चाल चरित्र और चेहरे को लेकर के एक पार्टी सत्ता में है और सत्ता में रह करके उसको बरकरार रखना चाहती है, वहीं पर इस तरह के कुछ कलंक पार्टी के लिए बदनामी का सबब बन जाते हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे अपने स्टूडियो से चर्चा। ये दोनों चेहरे बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे का मौजूदा प्रतीक हैं। ये हैं इंदौर वन विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता, जनता के पॉपुलर नेता। हर वर्ग में इनकी बैठ है। बिजली कर्मियों के संगठन में सम्मानित भी हुए, लेकिन इंदौर के सिरपुर जोन में बिजली विभाग के ही एक असिस्टेंट इंजीनियर नितिन चौहान को धमकी देने लगे, क्योंकि इनके किसी कार्यकर्ता के साथ बिजली बिल का विवाद था। अब धमकी का ये ऑडियो क्लिप वायरल हो गया। विधायक जी का ये अंदाज भी है। हाँ, पहचान गए। ये नितिन चौहान कौन है? नितिन चौहान साहब जो है यही है ना, अपने यहाँ पे इंचार्ज सिरपुर जोन पे। शुद्ध भाषा में समझा देना। हाँ, नहीं तो मैं इसको जूते दिलवाऊंगा और मुंह काला करके वहाँ पे नंगा करके नचाऊंगा, घुमा दूंगा। मैं कार्यकर्ता हूँ, कंप्लेंट करने गया तो उसके घर की जांच करा लग गया कि तेरे घर की जांच कराऊंगा। उसको शुद्ध भाषा में समझा देना तू, देना नहीं तो जूते देंगे वहाँ आके कि ना विधायक जी गुस्सा हो जाएंगे ना। नहीं, वहाँ नंगा करके घुमा दूंगा, वहाँ पे वायरल करूंगा उस पे वहाँ पे। इस ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि ईटीवी नहीं करता। अब जरा इनसे मिलिए। ये है शहडोल जिला बीजेपी अध्यक्ष अनुपम अनुराग अवस्थी। अवस्थी ने एक सरकारी कर्मचारी से 50,000 रुपए मांगे और इसका ऑडियो वायरल हो गया। आप भी सुनिए। 50,000 के लिए मेरे को कलेक्टर साहब को आज बोलना पड़ेगा सर, उससे गाड़ी का पेमेंट कर दीजिए, किराए की गाड़ी जो लगी है। हाँ, है ना? हाँ, तो मैं उसी में से दे दूँ आपको। कहीं से तो आया साला ना तनख्वाह मिली, बताइए। जनवरी से तनख्वाह नहीं मिली। आधार कार्ड तनख्वाह दिलवा दे, तनख्वाह दिलवा दे। तनख्वाह तो अभी मिल ही जाएगी। मैं आज से बनना शुरू हो गया, आधार कार्ड बन गया है मेरा। हाँ, वो गाड़ी का दिलवा दीजिए तो उससे कुछ दलिद्र दूर हो। तो 50 ही दिलवाएंगे? नहीं, जितना आपको लेना उतना ना दिलवाइए, पूरा दिलवाइए। तो उसमें पूरा कितना है? पूरा होगा 80 हजार के आसपास, पता नहीं कितना होगा। तो चलो हम कटवाते हैं, मान लो तो हमको दे देना भैया तुरंत। इस ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि भी ईटीवी नहीं करता, लेकिन अब जबकि ऑडियो क्लिप वायरल हुआ तो अनुपम अनुराग अवस्थी सफाई दे रहे हैं कि उनका प्रयास प्रकाश नाम के शख्स पर उधार का पैसा बाकी था जो वो उससे मांग रहे थे। साथ ही अवस्थी ये भी कह रहे हैं कि प्रयास प्रकाश दागी आदमी है, फिर भी नेताजी ने उसे उधार दिया। चलिए सफाई सुन लीजिए। ये परियोजना प्रशासक जो प्रयास प्रकाश जी हैं, बहुत ही डिफाल्टर और विवादित आदमी है। इनके कई केस ऐसे पहले चल रहे हैं और ये बीच में साल भर पहले बहुत सफर कर रहा था। तो बोले भैया कुछ पैसा ब्याज में दिलवा दीजिए कहीं से। बोले यार कहीं से नहीं दिलवाऊंगा, तुम मेरे पास से ले लो। तो उसने 50,000 की मांग की, तो हमने 50,000 पैसा दे दिया। कई बार उससे बात हुई तो यही बोलता रहा भैया मेरा यहाँ पैसा फंसा है, वहाँ पैसा फंसा है। तो मैं बोला भैया बताओ कहाँ पैसा फंसा है, मैं कलेक्टर साहब से बात करके तुम्हारा पैसा निकलवा देता हूँ, लेकिन तुम हमारा पैसा तो दे दो।
बीजेपी नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा सवालों और आरोपों के कटघरे में आया तो प्रदेश कमेटी ने भी जवाब दिया। लोकतंत्र में सबने मर्यादा का पालन करना चाहिए, फिर वो जनप्रतिनिधि हो, वो अधिकारी हो। और मुझे जहां तक जानकारी है, सुदर्शन गुप्ता ने इस ऑडियो का खंडन किया है कि मैंने ऐसा नहीं बोला और मेरा नहीं है वो। मैं अब उनको बुला के पूछताछ करूंगा, जब भी कुछ इस पर टिप्पणी करूंगा। लेकिन विपक्ष कहां चुप बैठने वाली है। मौका मिलते ही विपक्षी कांग्रेस ने चौका मारा। सत्ता पक्ष के जुड़े लोग नौकरशाहों को मार रहे हैं। यह स्थितियां किसी भी प्रजातांत्रिक मुल्क में और विशेषकर किसी प्रदेश में जहां निर्वाचित सरकार काबिज हो, वहां सराही नहीं जा सकती है। विधायक सुदर्शन गुप्ता पर पहले भी पार्षद को धमकाने समेत दूसरे आरोप लग चुके हैं, जबकि कई तरह के आरोपों के चलते ही शहडोल के बीजेपी अध्यक्ष अनुपम अनुराग अवस्थी को एक बार जिला अध्यक्ष छोड़ना भी पड़ा था। इस बार बीजेपी ऐसे नेताओं पर जो फैसला लेगी वही ये तय करेगा कि चाल चरित्र और चेहरे वाली बीजेपी की असली छवि कितनी बरकरार है और पार्टी की कथनी करनी में कितनी समानता है। शहडोल में सौरभ पांडे, इंदौर में हेमंत नागले के साथ, भोपाल से संदीप भमरकर के साथ सुनील तिवारी, ईटीवी न्यूज। इस पूरी खास चर्चा पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे स्टूडियो में मनीष दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, पंकज चतुर्वेदी जी कांग्रेस से प्रवक्ता है, राजू मालवी जी बीजेपी से प्रवक्ता है और आजाद सिंह डिबास IAFS अधिकारी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजू मालवी जी, आपके सामने तस्वीर पूरी नीट एंड क्लीन है, साफ है, पानी की तरह साफ है, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि एक जिलाध्यक्ष ने 50,000 रुपए मांगे एक अधिकारी से और दूसरे ने एक इंजीनियर को बदतमीजी से अभद्रता के साथ बात की। क्या कहना है आपकी पार्टी का? देखिए, ऐसा है, जो पहली घटना आपने बताई जिला अध्यक्ष वाली जी, आप एक वीडियो दिखा रहे हैं, वो दो वीडियो जी है ना, जो ऑडियो मैं उस पे आना चाहूंगा। दूसरा जो आप ऑडियो की बात कर रही हैं, वो ऑडियो उनके घर पर जाकर के बनाया गया है और बनाने के बाद जो प्रयास कुमार हैं उन्होंने खुद ये बात की है कि हमारे यहाँ जबरदस्ती बनाया गया। आप वहाँ मौजूद थे क्या? जी, जो हम बात बता रहे हैं, हम तो उसके ऑडियो क्लिप में भी मौजूद नहीं थे जब वो पहली वाली आई थी। वहाँ 2 ऑडियो आए हैं जी, और दोनों ऑडियो में बिना परीक्षण के जी ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकती। तो आप परीक्षण पे बात छोड़ देती हैं, जबकि जो आपके अवस्थी जी हैं उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से फोनों पे ये बात स्वीकार की थी कि हाँ मेरी ये बातें हुई हैं उनके साथ। ऐसा है कि आपकी बात हुई थी तो आप वो वीडियो दिखा दीजिए। नहीं, जो दूसरा वीडियो तो उन्होंने शाम को बताया। अगर वो दूसरे ऑडियो की अगर वीडियो की बात होती तो वो चैनल पे हमारे पे स्वीकार क्यों करते? उन्होंने ये बात क्यों स्वीकारी? हमारे सामने तो स्वीकार नहीं हुई, इसलिए मैं नहीं मानती आपकी बात। चलिए, अब आपको ईटीवी की वो क्लिप और जल्दी से दिखवाने की कोशिश करेंगे कि जिसमें अवस्थी जी ने ये बात स्वीकारी है कि हाँ मेरी ये बात हुई थी और ये ऑडियो क्लिप मेरा ही है। आते हैं पंकज चतुर्वेदी। बड़ी मेहरबानी हुई जो बंटू ने अभी फोन उठा लिया था। आपको तो जैसे आप मेरे देखिए अश्विनी जी, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है यदि इस प्रकार के मुद्दों की सामने किसी राजनीतिक व्यवस्था में सामने आते हैं, और निश्चित तौर पर बहुत गंभीर चिंता का विषय है। मैं थोड़ा सहिष्णु भी हो जाऊं तो शहडोल के अध्यक्ष जी का विषय छोड़ दूं, हमारी राजू बहन जैसा कह रही है वैसा छोड़ देते हैं, पर यदि विधायक सुदर्शन गुप्ता जी की बात करें तो उसके पहले मध्य प्रदेश में विधायक हैं, हमारी राजधानी के हुजूर क्षेत्र के विधायक, उन्होंने अपने अधिकारी से कहा कि यदि भगवान भी कहे तो मेरी अनुमति के बगैर मेरे क्षेत्र में कोई कार्यक्रम मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी भिंड से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो ठेकेदार के साथ रंगदारी कर रहे थे। एक के श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के बुंदेलखंड के बड़े विधायक हैं। स्पेसिफिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मैं मिश्रा जी, मेरा तात्पर्य कहने का चले जाते हैं तो वो मुद्दे से भटका ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सत्ता मद है मिश्रा जी, जिसके चलते वो आपका मान लीजिए सत्ता मद नहीं समझ रहे हैं। मनीष दीक्षित जी, आपने अभी संघ की एक बैठक भी देखी जिसमें पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे लोग फोड़ते हुए नजर आए जी। आपकी खबरें भी हमने पढ़ी कि आपने जिस तरीके से उसमें पूरा आकलन किया, पूरी एनालिसिस की कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सारे लोग अपना बचाव करने के लिए ब्यूरोक्रेसी पे ठीकरा फोड़ रहे थे। एग्जैक्टली। आप देखिए, कई नेताओं ने, जैसे बाबूलाल गौर जी ने भी बोला था कि ब्यूरोक्रेसी पे आप कैसा रूल करते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी के साथ हैंकी पैंकी डील करोगे तो ब्यूरोक्रेट्स आपकी नहीं सुनेंगे। मेरे ख्याल से डबास साहब बैठे हैं यहाँ पर, वो इस बात से सहमत होंगे।
और अगर आप ब्यूरोक्रेसी, जैसे अर्चना चिटनिस ने कल बोला है इंदौर में शायद, कि अगर आप ईमानदार हो और अपना काम करना जानते हो तो आप पे कोई आक्षेप नहीं लगा सकता। अब दिक्कत क्या हो गई है, एक बड़ा लंबा समय हो गया है भाजपा के लोगों को यहाँ पर सत्ता में, और जो अधिकारी हैं वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इनकी डिमांड से। जो जिस तरह की खबरें हम लोगों के पास आती हैं कि हर चीज के लिए आजकल ग्राउंड में पैसा चल रहा है, और जो डिमांड पूरी नहीं कर रहा है उसके साथ, अभी शंकर लाल तिवारी वाला आपने नहीं दिखाया, शंकर लाल तिवारी जी का भी बिजली के बिल का कुछ एपिसोड हुआ है कि उनका वो एवरेज बिल उनके 3 मंजिला मकान का 500 रुपए आ रहा है अश्विनी भाई। तो ये तो आलम है, और उसके लिए उन्होंने उसको जो ई था उसको बंद करवा दिया थाने में जाके जी। तो एरोगेंट हो गए हैं, और मेरा कहना है ये एरोगेंस फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। तो इनको अपने एंगर पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जनता बार बार जब इनको मौका दे रही है तो अब ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आगे स्थितियां अनुकूल रहेंगी। नवाज साहब, आप पूरा संस्थान देखते हैं और सारी चीजें देखते हैं, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी मतलब पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, आप इस बात से कितना सहमत हैं? मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि पूरी ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट हो गई है। बहुत सारे अच्छे अधिकारी कर्मचारी आज प्रदेश में काम कर रहे हैं, अदरवाइज तो ये व्यवस्था अभी पूरी तरह से ठप हो जाती जी। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि यस, भ्रष्टाचार है। रोज ही आपके चैनल पे और मीडिया के दूसरे उस पे आता है कि साहब अभी 2 माह के अंदर की बात है, पन्ना में बने हुए 60 करोड़ के 2 बांध टूट गए जी। अभी 10 दिन पहले मैयर में हाउसिंग बोर्ड का 3 मंजिला बिल्डिंग भरभरा के गिर गया, जैसे रेत का होता है जी। नहीं तो उसमें भ्रष्टाचार अधिकारियों का है या राजनेताओं का है? आप क्या स्पष्ट करना चाहते हैं जी? भ्रष्टाचार उसमें जितना भी ये सब कुछ आप गिना रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार अधिकारियों का है या राजनेताओं का है? जमीन पर काम तो अधिकारी करते हैं, तो वो ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि वो मंजिलें गिर जाएं या बांध टूट जाए? नहीं, अगर अधिकारी गलत करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो कहाँ रही है? अच्छा, आपका कहना है कि अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? जी, छोटे मोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है। देखिए, ऐसा है, अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ किसी लेवल पे और मेरे नीचे अगर करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं जी, तो उसके 2 ही मतलब हैं, या तो मैं इनएफिशिएंट हूं और अक्षम हूं, लापरवाह हूं, अन्यथा मैं मिला हुआ हूं, मैं करप्ट हूं जी। कोई तीसरा वजह नहीं हो सकता। चलिए, आपने वजह स्पष्ट कर दी। पंकज जी आपके पास लौटेंगे, आप सारी लोगों से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं। ईटीवी प्रेजेंट्स सार्क जयपुर सूफी फेस्टिवल का सूफी बैंड कॉन्टेस्ट, जिसमें जलवा बिखेरेंगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के युवा कलाकार। किसका जादू चलेगा लोगों पर, कौन जीतेगा जजों के दिलों को? आप भी बने इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा और भाग लें। सार्क जयपुर सूफी बैंड कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए हमें व्हाट्सएप पर पिंग करें और जुड़े रहें हमसे सोशल साइट्स पर। 14 से 16 अक्टूबर को डिग्गी पैलेस जयपुर में। टूथपेस्ट बेचने वाली जिन विदेशी कंपनियों ने दातुन, चारकोल, नीम, हल्दी व नमक आदि प्रकृति के तत्वों को दांतों के लिए हानिकारक बताकर इनका मजाक उड़ाया था और हमें असभ्य बताकर केवल केमिकल से बने टूथपेस्ट का प्रचार करके करोड़ों लोगों के दांतों के साथ खिलवाड़ किया, वही ब्रांड अब नीम, नमक व चारकोल आदि के नाम पर आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आप ऐसे छल कपट करने वालों के झांसे में आएंगे या फिर दंत कांति एडवांस्ड अपनाएंगे? हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। क्रिस्टल का मिसाइल एक असरदार कीटनाशक। मिसाइल ही मांगो, मिसाइल ही दागो। असली मिसाइल की पहचान 2 तलवारों का निशान। दांत खुजली या हो खाज, रिंग कटर को रखना याद। रिंग कटर, रिंग कटर, जैक्सन पॉल का रिंग कटर। दांत खाज खुजली में इससे बेहतर कुछ भी नहीं। पतंजलि के साथ लाखों किसान जुड़े हैं।
इस श्रृंखला को हम करोड़ों तक लेकर जाना चाहते हैं। किसानों को फसल का पूरा दाम एवं समृद्धि मिले और आपको स्वास्थ्य। अन्य ब्रांडेड कद्दू युक्त टोमेटो केचप 94 रुपए व पतंजलि शुद्ध टोमेटो केचप केवल 70 रुपए। पापा मुझे लैपटॉप चाहिए। नो 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 नो। अब कहो यस। ओपन अप आपका पहला लैपटॉप सिर्फ 9,999 रुपए में। 9999। iBall Combook। Open up। iBall। Introducing the more powerful TUV 300। अपने आहार को शुद्ध बनाइए। गाय के दूध से बना पौष्टिक श्री श्री आयुर्वेदा घी, गुणवत्ता और स्वास्थ्य का प्रतीक। मंजिलें हो चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, कोटा, बिलासपुर। प्योर हनी के नाम पर आपके मनी की लूट करने वालों से पतंजलि ने बचाया तो लूट करने वालों ने FSSAI के नाम पर भ्रम फैलाया। पतंजलि हनी प्योरिटी की डबल गारंटी। भारत सरकार की संस्था BIS तथा FSSAI द्वारा निर्धारित 100 से भी अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा है पतंजलि हनी। आप सभी दर्शकों एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में एक विधायक ने और एक जो जिलाध्यक्ष ने जिस तरीके से बातें की, उसकी ऑडियो जो वायरल हुआ है। राजू मालवीय जी, आपको लगता है कुछ कम समय दिया मैंने अपनी सफाई पेश करने के लिए, आप कर सकती हैं। दूसरी बात, आप इंदौर के विधायक की बात कर रहे थे जी। देखिए, मैं मानती हूं कि दुर्व्यवहार करने का अधिकार किसी को भी नहीं है जी। अगर उन्होंने किन्हीं परिस्थिति बस कुछ ऐसा किया हो, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बिलों की बात को लेकर के कहीं विषय था और बार बार फोन करने पर भी अधिकारी फोन नहीं उठा रहे थे जी। और वे कई परिवारों से कुछ कुर्की लेकर सामान उठा लाए थे, टीवी उठा लाए थे, बाकी सब चीजें उठा लाए थे। हो सकता है इस गुस्से में कहीं उनके द्वारा ये बात कही गई हो, लेकिन मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि को संयमित होना चाहिए जी। इसलिए इस पूरे विषय पर पार्टी का जो मैसेज है वो तो बहुत गलत जाता है ना ग्राउंड पर। आप मेरी बात पूरी हो जाने दें तो ज्यादा ठीक बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। इस पूरे विषय पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया है जी। और वे सुदर्शन गुप्ता जी को बुलाकर इस विषय पर बात करेंगे। केवल उन्हीं को या अवस्थी जी को भी? अभी तो बात सुदर्शन गुप्ता जी की हो रही है। अवस्थी जी की तो मैंने आपको बता दिया कि एक नहीं 2 ऑडियो हैं और जब तक उन दोनों में से ये चीजें क्लियर नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी सामने कहा, FSL टेस्ट कराएगी लेकिन बड़ा अजीब बात है, कोई आपके सामने बात कह रहा है कि हाँ मैंने कहा है और हमारा कार्यकर्ता हमसे नहीं कह रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए मैं नहीं मानती कि आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है जी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस विषय पर भी ध्यान आकर्षित किया जाएगा। तो आपको सफाई में बस इतना ही कहना है कि दोनों आपकी तरफ से एक को संयमित बरतने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने बुला लिया है और दूसरे की अभी तक और दूसरी ऑडियो आ गई है, यही आपका पक्ष है? बिल्कुल। पंकज चतुर्वेदी जी। देखिए अश्विनी जी, मैं ये निवेदन कर रहा था, कुछ विधायकों के मैं उदाहरण लिए, मनीष जी ने शंकरलाल तिवारी जी का नाम लिया, तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा तार तार हो चुका है। आप देखिए कि स्थिति ये कि सुदर्शन गुप्ता जी मीडिया में खंडन कर रहे हैं कि ये मेरा ऑडियो नहीं है, और हमारी बहन जो बीजेपी की अधिकृत प्रवक्ता है वो बोल रही है कि पार्टी अध्यक्ष उनको संयम बरतने की सलाह देंगे। तो इसी मामले में मतलब विधायक जो कथित तौर पर आरोपी है वो मुकर रहे हैं। अब यदि मैं भ्रष्टाचार की बात करूं तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने गुजरात की नकल, बिहार की नकल करके ये कानून पास किया कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे, 6 महीने फैसला और संपत्ति राजसात की जाएगी। बता दें किस अधिकारी के साथ ऐसा हुआ? मेरी जानकारी में मनीष जी बैठे सहमत होंगे, कम से कम 1 दर्जन अधिकारी जो केंद्रीय सेवाओं के हैं जिनके प्रकरण अभी भी लोकायुक्त में लंबित हैं। लोकायुक्त नावलेकर साहब रिटायर हो गए, सरकार क्या वजह क्या है? सर मुझे लगता है ये विल पावर की कमी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार उसी का लोग फायदा उठा रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि सरकार का जो सिस्टम है, सरकार का जो फीडबैक है, उनके पास सब जानकारी है, और अगर ऐसे मामले में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उससे ये डाउट क्रिएट होता है सबके मन में, जिनको इस पूरे सिस्टम की जानकारी है कि अगर एक्शन नहीं ले रहे, जैसे डबास साहब ने बोला कि या तो आप एफिशिएंट नहीं हो या आप मिले हुए हो, तो मैसेज
यही जा रहा है। और जहां तक करप्शन की बात है, आप देखिए हर दूसरे दिन प्रदेश में कोई ना कोई लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू में ट्रैप हो रहा है। इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, बट इसमें जो सबसे सरप्राइजिंग पॉइंट है वो ये है कि जितने भी वो हो रहे हैं वो बाबू, क्लर्क या चपरासी, आप देखिए बड़ी मुर्गी नहीं फंस रही है। तो ये क्यों नहीं फंस रही है ये भी देख, क्योंकि छोटा आदमी करप्शन तब तक नहीं करेगा जब तक बड़े आदमी की उसको क्लियरेंस नहीं हो या उसकी सहमति ना हो। नवाज साहब, आप बिल्कुल मानते हैं कि बड़ा के नीचे ही छोटा पलता है? जी बिल्कुल। अगर बड़ा व्यक्ति, बड़ा अधिकारी अगर ठीक है तो छोटे अधिकारी हिम्मत कर ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि बाबू सिस्टम बहुत हावी होता है और बाबू जो है वो अक्सर अधिकारियों को बदल दिया करता है। नहीं, ऐसा मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। आप और बदलने से आप डरते क्यों हैं? मैं अगर व्यक्तिगत आप इसको ना ले, मैं अपना एग्जांपल दे दूं, मेरे 31 ट्रांसफर हो चुके हैं जी। आप काम करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को है तो आप दूसरी जगह चले जाइए। लेकिन लोग एक ही जगह रहना चाहते हैं, अच्छी जगह रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। बस कहीं ना कहीं बात यही लालच की आ जाती है कि वो अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अपनी जिस तरीके से धमक और चमक के साथ रहना चाहते हैं, शायद अधिकारियों का वही लालच भ्रष्टाचार और राजनेताओं के मुंह की बात उनकी रख लेता है। राजू मालवीय जी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जिस तरीके से सूबे के मुखिया लगातार एक बात को कह रहे हैं, तो एक बार आप लोग मैसेज इतना क्यों नहीं दे देते कि सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी और राजशाही जो है वो पूरी की तरह से क्लियर हो जाए? नहीं, अभी तो मैं पहले मनीष जी की बात का उत्तर दे दूं कि उन्होंने कहा कि केवल क्लर्क और नीचे के लोग की ट्रैप हो रहे। टीनू जोशी, अरविंद जोशी जी कौन थे? नंबर 1। सालों हो गए, सालों हो गए तो किसने किया? हमने किया ना, हमारी सरकार ने किया ना। नहीं, आपकी जानकारी के लिए उनपे जो रेड हुई थी वो इनकम टैक्स ने करी थी, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया था, क्षमा कीजिए। और नहीं, इनकम टैक्स की भारत सरकार से आई थी। आप कैसी बात कर रही हो? इनकम टैक्स की कार्रवाई थी, राजेश राजौरा की कार्रवाई इनकम टैक्स की थी। हो रहे हैं तो प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि जहां भी गलत है, जो भी गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए ट्रैप हो रहे हैं। कार्रवाई तो नहीं दिखाई दे रही। 6 महीने के अंतराल में तो मैं ही मध्य प्रदेश की पूरी सियासत को देख रहा हूँ। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण आते हैं, कई सारी ऐसी चीजें आती हैं, अगर उस पर कार्रवाई हो जाए। मीडिया एक आईना दिखाने का काम करती है, लेकिन हमें लगता है कि हम जब 24 घंटे खबरें दिखाते हैं तब शायद प्रशासन में, शासन में थोड़ी सी हलचल पैदा होती है। अगर यही सुदर्शन गुप्ता जाकर के उस इंजीनियर के सामने अगर खड़े हो जाते और उससे बात कर लेते कि भाई जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ और भूल चूक हो गई, तो क्या एक पब्लिक में मैसेज नहीं आता? क्यों मनीष जी? बिल्कुल सही है भाई, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एरोगेंस आने लगा है अब। और एरोगेंस, इसलिए एरोगेंस और फ्रस्ट्रेशन, ये दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा लीथल होता है। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे। भाई क्यों बार बार ये बात आती है बीजेपी की बैठकों में कि अधिकारी हम, और ये छोटे लोग नहीं, विधायक नहीं, सांसद लोग और कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे। तो ये फेलियर किसका है? अगर अधिकारी किसी सरकार, किसी निजाम की बात नहीं सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली सिस्टम का दोष है, उस सरकार में जो लोग बैठे हैं ये उनका दोष है कि उनकी बात उनके अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। जवाब दीजिए राजू मालवीय जी, अधिकारी आखिरकार नेताओं की बातें क्यों नहीं सुनते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अलग अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी ऐसी शिकायतें भी आती हैं, लेकिन सब लोग नहीं सुनते, ऐसा कभी कभी राजू मालवीय जी, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल में जितने भी लोगों से मैं मिलता हूं, बात करता हूं या मैं बाहर जाता हूं, अक्सर मैं यही बात सुनता हूं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते। मैं बड़े बड़े मंत्रियों के नाम नहीं लेना चाहता अपने चैनल के माध्यम से, अभी बात थोड़ी सी लीक हो जाएगी, लेकिन मैं आपको इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अधिकारियों को लगातार मंत्री और नेता फोन करते हैं, लेकिन उनकी नाफरमानी इस कदर तक बढ़ जाती है कि वो उनको रिप्लाई तक देना उचित नहीं समझते। शायद यही वजह है, यही कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से इतनी लगातार परेशानियां मध्य प्रदेश की सियासत में सरकार को और नौकरशाही को भुगतनी पड़ रही है। आप सब लोग हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपका इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए ATV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।